ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी जो भोजपुरी के गीतकार ब्रजकिशोर दुबे जी ने आत्महत्या कर दिया। पुलिस अभी आत्महत्या ही मान रही है, परिजन कह रहे हैं कि नहीं हत्या। लेकिन सवाल यह है कि एक स्वच्छंद विचार रखने वाला व्यक्ति, जिसके गीत को शारदा सिन्हा ने भी गाया है, हर भोजपुरी गायिका उनके गीत को गाया, एक अलग तरह के गीत वो लिखते भी थे, एक अलग तरह का गीत में उनका संवाद रहता था। वो गीतों के माध्यम से समाज के उन बुराइयों पर हमला करता था। भोजपुरी में जो गीतों के माध्यम से जो फौहरपन आया है, उस पर भी वो गीतों के सहारे हमला करते थे। एक अलग छवि थी भोजपुरी दुनिया में, और वो व्यक्ति आत्महत्या करता है या उसकी हत्या होती है तो एक बड़ा सवाल उठता ही है। ऐसा नहीं है, पूरा भरा परिवार है, दामाद अच्छे पद पे हैं, एक बेटा अच्छा पद पे है, दूसरा बेटा पटना में ही प्राइवेट जॉब करता है। फिर ऐसी क्या हाल, ये समझने की जरूरत है कि समाज कहाँ जा रहा है, रिश्ते कैसे टूट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो पत्र छोड़ा है, अगर पत्र उन्हीं का लिखा हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस आत्महत्या के लिए हमारा बेटा जिम्मेवार नहीं है। ये लिखना ही बताता है कि कहीं न कहीं घर के कोई न कोई व्यक्ति जिम्मेवार जरूर है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये साफ दिख रहा है। राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका है, उसकी उस राशि का कोई मतलब नहीं है, एक सम्मान है। फिर ये रिटायर्ड हुए हैं, प्रोफेसर थे तो उनका एक अलग पेंशन था उनके पास, सब कुछ था। फिर पटना आते हैं, अपने बेटे के यहाँ नहीं जाके अपने मित्र के घर जाते हैं, और वहाँ वो जिस अंदाज में आत्महत्या उन्होंने किया, अगर वो आत्महत्या है तो वो कह सकते हैं कि पूरी तौर पे प्लान करके उन्होंने वो आत्महत्या किया है कि पानी के टब में हमें बाल्टी में कैसे गिरना है, कैसे अपने पैर को बांधना है। मतलब ये सोच देखिए, इस तरीके से क्रूरता से अपने आप को मारना कैसे लोग सोच सकता है। क्या ऐसी आन पड़ती है जो लोग इस हद तक सोचने लगते हैं। बहुत मुश्किल है। कहाँ हम जा रहे हैं। हम अपने अभिभावक को, हम अपने नाते रिश्तेदार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या ऐसी दुनिया, इस दुनिया का मतलब क्या है जब हम अपने माँ बाप को संभाल नहीं पा रहे हैं और वो इस दुनिया को छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। अगर उन्होंने आत्महत्या किया है तो फॉरेंसिक टीम, पुलिस कह रही है कि आत्महत्या का ही मामला है, क्योंकि कोई दुश्मनी की बात अभी तक सामने नहीं आई है। या फिर एक गीतकार की हत्या क्यों होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोनों सवाल, अगर हत्या उनकी हुई है तो हत्यारा किस हद तक गिर रहा है, किसी के कहने पर किस व्यक्ति की हम हत्या करते जा रहे हैं, ये भी अब सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे पहले भी लोग नहीं सोचते थे। हमारा समाज कहा जा रहा है, इस दर्दनाक हादसे के बाद समझने की जरूरत है कि एक वैक्यूम आ गया है समाज में, कि बड़े बुजुर्ग को अकेलापन खलने लगा है बहुत ज़्यादा। और इस अकेलेपन के लिए कौन कौन जिम्मेवार हैं, ये अब समझने की जरूरत है। क्योंकि अपने यहाँ अभी भी भले ही आधुनिक संस्कृति की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, रिश्ते का संदर्भ और सारी चीज़ें बदल गई हैं, रिश्ते का दायरा बदल गया है, समझदारी बदल गई है। लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम तो है नहीं अमेरिका और बाकी राज्यों की तरह। अरे बड़े बुजुर्ग अगर माँ बेटा साथ नहीं रखे तो फिर एक से एक उनके रहने की व्यवस्था है जहाँ वो रह सकते हैं, सरकार की व्यवस्था है। यहाँ तो ऐसी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो उसका क्या प्रतिफल सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं कि समाज में और कुछ बेहतरी के करके वो जाते दुबे जी, और वो इस दुनिया में आत्महत्या करके चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इसको और अपने तरीके से सोचने की भी जरूरत है।